नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल तैयारी विद रणौत में। मैं विवेक रणौत, आपका दोस्त और टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। यह चैप्टर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी इसका यूज़ हाइट, डिस्टेंस और इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों में किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है हमारा ट्रिग्नोन और दूसरा है मेरा मीट्रन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल, मीट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। और इसमें जो मेन ट्राइंगल यूज़ होती है वो होती है मेरी राइट ट्राइंगल। इसमें हमारी राइट ट्राइंगल का ही यूज़ किया जाता है। और राइट ट्राइंगल कब बोलते हैं किसी ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। नाम दे देते हैं इसको ABC। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? इसका मेन जो पर्पज़ है वो है अननोन साइड या फिर अननोन एंगल फाइंड करने के लिए जो है वो हम इसका मेन यूज़ करते हैं। अब एंगल की बात हो रही है और साइड की बात हो रही है तो एंगल लिख लेते हैं। मान लो कि मैंने इसका एंगल मान लिया थीटा। अब इसका अगर हमने एंगल थीटा मान लिया तो हमें पता है कि एंगल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी ट्राइंगल का, वो होता है 180। तो हम वही लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपको पता है कि हमने थीटा मान लिया है। और अगर राइट ट्राइंगल है तो एंगल B कितना होगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को उठा के दूसरी साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो सॉल्व करके हमारा आ जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इससे हमारा एंगल C भी निकल गया है। तो ये कितना है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको पता है अगर राइट ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, इसका बेस ये परपेंडिकुलर और है आपका हाइपोटेन्यूज। और हमें आज तक यही सिखाया गया था कि जो सरफेस के साथ कोई साइड टच होती है वो हमेशा आपकी बेस मानी जाती है। पर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि जो मेरी एंगल के साथ साइड होगी वही मैं उसको अपना बेस मानूंगा। तो जैसे कि एंगल अगर मेरी A की बात हो रही है तो बेस क्या आ जाएगा मेरा AB, ये आपका बेस आ जाएगा। अगर मेरा एंगल C की बात हो रही है तो बेस आपका लिया जाएगा BC। और अननोन साइड और एंगल्स निकलते कैसे हैं आपके? ये निकलते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास चलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और लास्ट कॉट। अगर मैं एंगल A पे लेता हूँ तो A पे क्या एंगल है आपका थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब इनको जो याद रखने का एक ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसके लिए हमारा चलता है साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका बस यही है कि जैसे साइन थीटा की बात हो रही है तो साइन कहाँ पे आपका यहाँ पे, तो ये बोला जाएगा आपका P अपॉन H। कॉस बोला जाएगा आपका P अपॉन H। टेन बोला जाएगा P अपॉन B। और जो कॉसिकेंट है ये इसका रिवर्स होता है तो यहाँ से चलेगा तो इसका रिवर्स लेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा आपका H अपॉन P। सीकेंट किसका रिवर्स होता है? कॉस का, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। और ये लास्ट हो जाएगा आपका B अपॉन P। ये सब कुछ यहीं से ले रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे साइन थीटा की बात हो रही है तो ये इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन की बात हो रही है तो इसके लिए लेंगे हम P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H, टेन के लिए P अपॉन B,
कोसिकेंट के लिए h अपॉन पी, सीकेंट के लिए h अपॉन बी, कॉट के लिए b अपॉन पी। तो अगर हम इसको और अच्छे से लिख सकें तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका भी, आपने जब एंगल ए की बात हो रही है मतलब थीटा की बात हो रही है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। और जैसे कि मैंने बोला था कॉसिक एंगल का रिवर्स होता है तो यहीं से आप लिख सकते हो इसको ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन ए बी और साथ में ए बी अपॉन पी सी। ये तो हो गया आपका साइन की बात। पर यहीं अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो फिर साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेस उसी को मानता है जिसकी एंगल की बात हो रही होती है, जो एंगल के साथ टच हो रही होती है साइड। तो मैंने आपको पहले ही शुरू में क्लियर कर दिया था कि अभी एंगल किसकी बात हो रही है, इसकी एंगल सी की बात हो रही है जो आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बेस किसको लिया जाएगा, बेस लिया जाएगा वो आपका बी सी को। तो अगर आपका बेस इसको लिया जाएगा, अब इसके लिए बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के केस में आपका सेम ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए अब ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ इसके लिए ही काम करती है, ये ट्रिक दोनों के लिए काम करती है, दोनों के लिए सेम ही आएगा। ये इसमें भी आपका जैसे साइन है तो साइन क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन एच, ये आपका बी अपॉन एच, या टेन आपका पी अपॉन बी और बाकी इनके रिवर्स एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। अगर इसको और अच्छे से लिखें इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग अब जैसे मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब ये आपका परपेंडिकुलर बना जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन ए सी और ये हो जाएगा आपका कॉस, कॉस हो जाएगा आपका बी अपॉन एच, तो बी क्या है अब आपका बी सी अपॉन में ए सी और टेन क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर आपका ये ए बी अपॉन में बी सी और कॉसिकेंट हो जाएगा एच अपॉन पी, एच मीन्स आपका ए सी अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है ए बी। सीकेंट हो जाएगा एच अपॉन बी, एच आपका ए सी अपॉन ये हो जाएगा आपका बी सी और ये इसका रिवर्स हो जाएगा आपका टेन का, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। अगर मान लो मैं इनको नाम दे देता हूँ इन साइड्स को कि जैसे ये जो है आपकी 4 है और ये आपका 3 है, ये आपका 5 है। तो अगर आप इसको और अच्छे से चेक करो तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ भी पुट करना चाहो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी आपकी पी अपॉन, अगर साइन अगर आप एंगल थीटा पे देख रहे हो तो पी अपॉन एच, तो ये बन जाएगा आपका 4 अपॉन 5, ए बी बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5 और पी अपॉन बी ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 और आपको जैसे मैंने बताया था कि ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4 कॉसिकेंट साइन का रिवर्स, सीकेंट आपका कॉस का रिवर्स 5 अपॉन 3 और ये आपका 3 अपॉन 4। और जब आप यहाँ पे इनको चेक करोगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा आपका, जब आप इस एंगल की बात करते हो तो परपेंडिकुलर क्या बोला था मैंने आपको, फिर परपेंडिकुलर आपका ये माना जाएगा, तो ये बोला जाएगा आपका 3 अपॉन 5, ये बोला जाएगा आपका 4 अपॉन 5 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 और ये आपका इसका रिवर्स चलेंगे फिर ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3, 4 अपॉन 5 और 4 अपॉन 3। तो यही है फर्स्ट आपके जो आपका फर्स्ट
फर्स्ट आपकी यूनिट है, सॉरी फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपका इतना ही है, इतना सब कुछ मतलब उसमें यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहीं पे आपका मतलब इतने में ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।